जाओगे आपको पैसे यहाँ रहेगी बिल्कुल यहीं पे इसके पास एक मिनट कुंवरता और चुटकुलों और जुमलेबाजी की अश्लीलता से हटकर कविता की विशुद्ध साहित्यिक वाचिक परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से आयोजित आज कवि सम्मेलन के नाम पे जिस तरह का फुहड़पन, जिस तरह की वल्गैरिटी देखने को मिलती है, हमने कोशिश ये की कि उससे बिल्कुल अलग हटकर एक आयोजन ऐसा हो जिसमें विशुद्ध कविता की बात हो, लिटरेचर की बात हो, साहित्य की बात हो। जाहिर है कि हम लोगों ने आज के इस दौर को देखते हुए बड़ा खतरा भी मोल लिया, लेकिन मुझे बेइंतहा खुशी है इस बात की कि जिस तादाद में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं और जिस तरीके से आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया है, मैं आप सभी का उतनी ही गहराइयों से, उतनी ही शिद्दत से, उतने ही प्यार से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप सब लोग एक बार अपने आप के लिए तालियां बजाइए। इस अनुष्ठान में आपने जो आहुति अपनी उपस्थिति की दी है उससे हम लोग कृतार्थ हैं। और इससे पहले कि मैं फॉर्मल अपनी बात शुरू करूँ, मैं मेरे स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो सब लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, विनय जोशी और हमारे बाकी तमाम भाई लोग। आप लोगों का कॉपरेशन, आप लोगों की नेक नियति, आप लोगों की शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को इतना सफल बना रही हैं। और साहित्य के आयोजन के लिए अभी कोई नाच गाने का प्रोग्राम होता या किसी और तरह की कोई चीज़ होती तो जाहिर है कि बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिल जाते, लेकिन विशुद्ध कविता के लिए आप लोगों ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना स्वीकार किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप लोगों का ये सहयोग, ये प्यार, ये मोहब्बत हमें मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि आज के इस दौर में ये बड़ा एक प्रयोग हमने किया है कि हास्य व्यंग्य का, चुटकुले का, जुमलों का कोई इस्तेमाल मंच पर न हो। ना आज की टीम जो है हमारी कवियों की, शायरों की, वो वैसी है, ना निजामत के दौरान, क्योंकि कवि सम्मेलन का संचालक जिस तरीके से संचालन आज करते हैं आप सब लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं चाहता हूँ पीयूष आदित्य जहाँ कहीं भी हो यहाँ आए मेरे पास। ये वो लड़का है 26 साल का, इसका नाम है पीयूष व्यास। टूटी फूटी कविताएं लिखता है आदित्य के पेन नेम से। समदड़ी बाड़मेर का रहने वाला है। बाड़मेर से याद आया, आप लोगों को अच्छा लगेगा ये जान करके कि इस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए बाड़मेर से भी लोग आए हैं। पीयूष ने बड़ी हिम्मत का काम बुरा नहीं ज्यादा करेंगे। मित्रों, इस लड़के का हौसला बढ़े, ये आइंदा भी आप लोगों के सामने अच्छे प्रोग्राम लेके आए, इसको आशीर्वाद दीजिए तालियों के लिए। अब मैं पीयूष को कहता हूं कि जितनी तालियां तुमको मिलनी थी मिल चुकी, गेट पे जाओ, कवियों को लेके आओ। सीधर ग्रुप की चेयरपर्सन, आप लोगों का फॉर्मल स्वागत, फॉर्मल इस्तकबाल। कुछ अपने बारे में वो कहना चाहता है, कुछ अपने ग्रुप के बारे में कहना चाहता है। उसके जो भी उद्गार हैं, मैं चाहता हूं कि पीयूष आए और अपनी बात करें। साहिब भाई के बाद बोलना ऐसा है कि जैसे तेंदुलकर के बाद कोई 11वें नंबर खिलाड़ी को उठा दिया हो, उसकी परफॉर्मेंस वैसे वो आदि खा जाते हैं। अब पहले मैं जो है अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, वो आप लोगों के बीच यहाँ पर मौजूद है कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए वो इतनी दूर से यहाँ आए। मैं दीपेंद्र सिंह जी का मन से जो है स्वागत करता हूँ और प्रणाम करके ये कहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपका स्वागत कर पाऊँ। यहाँ बैठे विनय जोशी जी, विश एम्पायर ग्रुप के डायरेक्टर, संजय जी भाई साहब। अब संजय जी के बारे में केवल एसकेजे के डायरेक्टर कहूँ तो ठीक नहीं लगता, वो बड़े भाई की तरह है मेरे। रिग्रॉप ग्रुप से यहाँ उदय प्रताप सिंह जी विराजे हैं, उदयबान सिंह जी। तो मैं इस प्रोग्राम की फॉर्मल शुरुआत, केवल शायद मेरे को माइक इसलिए दिया गया है, कभी 5-4 मिनट लेट हो रहे हैं, इसलिए मैं जो है माइक पे जो है वो कर दूं। एक्चुअली ये प्रोग्राम अक्सर मैं देखता हूँ
कि मैंने जब भी ये प्रोग्राम मैंने दूसरी बार किया है और दूसरी बार भी पता नहीं क्यों मुझे अनगिनत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो या तो मैं इस प्रोग्राम की जो भी मंशा है वो आइंदा से त्याग दूं, कि मैं इस मन से शपथ ले लूं कि मैं जीवन भर कोई कवि सम्मेलन नहीं करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार का आसपास मुझे लग रहा है माहौल, जो हिंदुस्तान जिस प्रकार से बदला है, क्या हम लोग साहित्य के प्रति हमारा बिल्कुल जुड़ाव ही नहीं रहा। मैं किसी ग्रुप के पास जा रहा हूं, मैं उसे कह रहा हूं कि ये सारे लोग आ रहे हैं जो पद्म भूषण है, जो पद्मश्री है, जो ये है वो है, वो कह रहे हैं साहब के एंटरटेनमेंट क्या है? जीवन एंटरटेनमेंट का नाम है क्या? जीवन विशुद्ध मनोरंजन करते करते 60 साल आजादी में हमारी स्थिति ये हो गई है। केवल जीवन में मनोरंजन करते करते हम इस दौर तक आ गए हैं कि हम अपने देश में अपने नहीं हैं। मैं बार बार ये प्रयास इसलिए करता हूं कि साहित्य से लोगों को जोड़ के, साहित्य से इस जयपुर को जोड़ के, एक बहुत छोटी सी कथा मुझे याद आती है कि भगवान राम जब पुल बना रहे थे तो कहते हैं कि हनुमान जी, नल, नील, पूरी वानर सेना बहुत पत्थर लगा रही थी। एक गिलहरी थी जो ऊपर पेड़ पे बैठी थी, वो नीचे नदी में कूदती, मिट्टी में भरती और जाके जो है उस पुल में रेत डालती। आखिर हनुमान जी ने कहा, यार तू क्यों तकलीफ कर रही है? तो उसने कहा, अगर इतना बड़ा काम हो रहा है तो मेरी जितनी क्षमता है उतना तो मैं कर लूं। तो उस क्षमता पे अगर वो गिलहरी को पुल बनाने को तैयार थी और हम एक साहित्य का पुल खड़ा करने को तैयार ही नहीं है, हमारी ये स्थिति हो गई है। मुझे आगे से साहिल भाई ने भी बहुत समझाया, मैं लास्ट अंतिम दिन तक परेशान रहा। मैं बहुत बहुत मतलब तहे दिल शुक्रगुजार हूँ विनय जी जोशी का, संजय जी भाई साहब का, मैं उदय भान जी का, कि इन लोगों ने अंत डूबती नैया के हाथ लगाया कि चलिए ठीक है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। मैं यहाँ पे बैठे मेरे जो मित्र हैं, जो कई एनआरआई बाहर से आए हैं, मैं उनका भी जो है शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी दूर से पधारे मेरे लिए। और कुछ लोग जो आईटी से दिल्ली से आए हैं, मैं उनका भी जो है तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। अब मैं अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट आप लोगों का लूंगा। मेरी कंपनी एडवर्टाइजमेंट कंपनी नहीं है। हम लोगों के बारे में बहुत गलत चर्चा है कि हम लोग केवल जो है ये होर्डिंग लगाते हैं या हम लोग ब्रोशर छापते हैं। ये तो दुनिया का हर आदमी काम करता है साहब। मैं ब्रांडिंग पे काम करता हूँ, मैं इस मार्केटिंग पे काम नहीं करता हूँ, मैं ब्रांडिंग पे काम करता हूँ। मैं 1 रुपए में 1 लाख की ब्रांडिंग करना जानता हूँ और मैं बिल्कुल अपनी कंपनी की ओर से प्रबंध निदेशक होने के नाते ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मेरे ग्रुप से जुड़ने के बाद ये कहेंगे कि मुझे धंधा करना नहीं आता, मुझे केवल व्यवहार निभाना आता है। मेरे बारे में केवल हर आदमी एक ही शब्द कह सकता है कि मुझे बिजनेस करना नहीं आता, लेकिन व्यवहार मेरा बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी जिन्हीं लोगों के साथ जुड़ी है, हमें 2 साल 3 साल हो गए हैं मार्केट में काम करते हुए, और मैं इस मंच से एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगा मेरी कंपनी के लिए कि हम लोग बिजनेस की एक मैगजीन जो है ब्रांड चौपाल करके बिजनेस की मैगजीन दीपावली पे लॉन्च करने वाले हैं साहब। और इस मैगजीन के तहत यहाँ की जितनी भी रियल एस्टेट कंपनी है, ज्वेलर्स है और बड़ी फर्म है, उन लोगों के बारे में जो है ब्रीफिंग होगी, डिटेल होगी। और वो एक बुक ऐसी होगी कि जहां आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है, हम बाजार में तोल मोल करके वो बुक आपके सामने पेश करेंगे। मैं कामना करता हूं कि दीपावली पे ये सारी चीजें जो है आपके साथ हो जाए। जी शुक्रिया, मैं इतना ही कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, तो पहला लड़का मैंने देखा जो कह रहा है कि मैं बिजनेस करना नहीं जानता, जबकि अच्छा बिजनेसमैन है ही। हाँ, ये कह रहा है कि मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, इस पर मुझे डाउट है। दोस्तों, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आपके इस कवियों के आगमन और बुलाओ सबको ले आओ। जितने बाउंसर्स हमारे हैं भाई, अनवर जलालपुरी साहब, हमारे आज के दौर की महादेवी वर्मा, श्रीमती इंदिरा गौर,
आइए दादा बैठो। मित्रों, बैरागी जी के लिए एक बार दोबारा तालियां इसलिए आप लोगों को बजानी पड़ेंगी। अरे यार बात तो सुन लो। ये 84 वर्ष की उम्र में ये हमारे कवियों के क्या कहना चाहिए, हमारे कवियों के दाऊद इब्राहिम ये सुबह नीमच से चले नॉन स्टॉप और अभी 5:30 बजे ये जयपुर आए हैं। 27 किलोमीटर लंबे जाम में फंस गए थे। मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि आज के इस आयोजन में हमारी मनोहार का इन्होंने मान रखा और ये तशरीफ लेकर के आए। बैरागी दादा, हम कृतार्थ हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत 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 गौरव है। अनवर जलालपुरी साहब, प्रोफेसर अनवर जलालपुरी, मित्रों ये वो नाम है जिन्होंने जिंदगी भर यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया। वो बच्चे भी कहते हैं कि साहब इन्होंने अच्छा पढ़ाया, वरना आज के दौर ऐसा है कि बच्चों से अगर गुरु के पीछे पूछो कि बेटा मास्टर कैसे हैं, वो कहता है जैसे ही है, मैं क्या बताऊंगा। अनवर भाई एक ऐसे प्रोफेसर हमारे रहे जिन्होंने पूरी पीढ़ी तैयार की दोस्तों। आपको ये बात सुन के और भी अच्छा लगेगा कि अनवर जलालपुरी को अभी थोड़े दिन पहले ये बाकायदा मंत्री का दर्जा प्राप्त यूपी में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे। इन्होंने इतना बड़ा काम वहां किया, यूपी में आपको मालूम है सबसे ज्यादा मदरसे हैं, और मदरसों के लिए इन्होंने जो काम वहां किया है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत काम है। शायद तो बेपनाह खूबसूरत है अनवर भाई, लेकिन मैं निसंकोच बिना किसी डाउट के, बियॉन्ड एनी डाउट, मैं आप लोगों से आज ये कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के मंचों पर सर्वश्रेष्ठ संचालक अगर उर्दू मंच का कोई है तो वो प्रोफेसर अनवर जलालपुरी है। ये हमारी खुशनसीबी है कि उन्होंने हमारी इस मनोहार को स्वीकार किया। हमने उनसे ये भी गुजारिश की कि अनवर भाई न सिर्फ आपको आना है बल्कि निजामत भी आपको संभालनी है। आज आप देखेंगे दोस्तों कि निजामत क्या होती है, निजामत का जादू क्या होता है, जुमले कैसे निकलते हैं, जुमलों का असर क्या होता है। शब्दों से जादू जगाना अगर कोई आदमी जानता है वो आदमी अनवर जलालपुरी है। ये बीच में दोस्तों, ये जो बैरागी जी से गले मिल रहे हैं ये महेश्वर तिवारी मुरादाबाद से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। गीतों का बादशाह ये आदमी है जिसका नाम महेश्वर तिवारी है। आप अभी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हिंदी का विशुद्ध साहित्य का गीत क्या होता है, उसकी गरिमा क्या होती है, उसका लालित्य क्या होता है, वो जादू कैसे करता है, वो आज आप देखेंगे। बेकल उत्साही साहब, उनके बारे में कुछ कहूँ उससे पहले मैं कह रहा था डॉक्टर अनीस अंसारी के बारे में। डॉक्टर अनीस अंसारी रिटायर्ड IAS, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे रिटायर हुए, आजकल वाइस चांसलर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के। बहुत अच्छे शायर हैं, तरन्नुम बेपनाह है इनका। आप इनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आज की शाम शायद अनीस अंसारी जी। अनीस भाई, मैं शुक्रगुजार हूं कि आप आज यहाँ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेश्वर तिवारी कहते हैं मित्रों कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान दीवारों दर को घर कर देता है। महेश्वर तिवारी यहाँ बैठे हैं दोस्तों, उनके गीत आप सुनेंगे आपको लगेगा कि अरे हमने जिन लोगों को आज तक सुना ये रंग तो वो नहीं है, ये फ्लेवर तो वो नहीं है। हिंदी गीत का एक नया फ्लेवर, एक ऐसा फ्लेवर जिसके लिए आने वाली नस्लें तरसेंगी कि हिंदी में ऐसे भी गीत कहे जाते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा बेकल जी से, बेकल उत्साही। हम लोग केवल इस बात के लिए तैयार थे दोस्तों कि बेकल साहब यहाँ आ जाएं और स्टेज पर बैठे, एक मिसरा न पढ़ें, एक कविता की पंक्ति न पढ़ें। बेकल उत्साही वो नाम है दोस्तों जो किसी आयोजन में अगर आ जाएं, बैठ जाएं तो वो आयोजन कामयाब है। वो शायरी की एक पंक्ति न पढ़े तो बेकल उत्साही है। 1973 में पद्मश्री बेकल साहब को मिला। जितने लोग आज मंच पे पद्मश्री पद्मभूषण हैं, सबसे पुराने बेकल साहब। ये उत्साही नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ। फ्रीडम फाइटर, हमारे स्वाधीनता आंदोलन में शिरकत की,
ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली है दोस्तों। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि आज फैशन हो गया है देश में हमारे पुराने नेताओं को, पुराने हमारे स्टॉलवर्ड्स को कोसने का। मित्रों, लेकिन ये बात याद रखना कि ये वो पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने वो नेता इस देश को दिए हैं। अब याद रखिए, पाकिस्तान हमारे साथ ही बना था, कोई वो 2, 4, 10, 12 साल आज़ाद नहीं हुआ, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ। हम जवाहरलाल जी को, पटेल को, पुराने नेताओं को, कुछ लोग हैं जो उनको कोसते हैं। तो एक बार फिर आपको तालियां बजानी पड़ेंगी। एक बहुत बड़ा कवि मंच पे आ रहा है, उदय प्रताप सिंह। आओ दादा। मित्रों, उदय प्रताप सिंह एक ऐसा नाम हिंदी साहित्य का, उनके साहित्य के बारे में कुछ बोलूं उससे पहले इतना कह देना पर्याप्त है मेरे लिए दोस्तों कि आज यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनके जो वालिद मोहतरम है श्री मुलायम सिंह यादव, उदय प्रताप सिंह जी ने मुलायम सिंह यादव को पढ़ाया है। ये उनके गुरु हैं। उदय दादा कह रहे हैं कि मैंने अंग्रेजी पढ़ाई थी, वो उन्होंने पढ़ी नहीं। दादा निवेदन ये है कि वो जो कुछ आपने पढ़ाया था उसको भी वो भूलने की कोशिश में है। दोस्तों, मैं धन्य हूं, ये मंच धन्य है, जयपुर की ये शाम धन्य है कि ये लोग जो आज आपके सामने हैं, ये सब लोग एक डायस पे हों। बाकी लोग आने में हैं, कुछ लोग हैं जो मूड बना के आते हैं, मूड बना के आएंगे, रास्ते में आ रहे हैं। मित्रों, अब मैं बोल भाई आज आपके सामने मौजूद है दोस्तों। ये सारी गैलेक्सी एक जगह मिलेगी नहीं दोबारा। इसमें से 1-1, 2-2 लोग होते हैं जो कार्यक्रम में जाया करते हैं, बाकी फिर वो बी और सी ग्रेड के लोग हुआ करते हैं और ऐसे करके टीम बनती है। ये बड़ा अजूबा है कि पीयूष ने इस टीम को एक जगह जुटा लिया है। मित्रों, जाहिर है कि बहुत देर हो चुकी है, मेरा बोलना 2 मिनट बाद आपको खलने लगेगा, पीछे से आवाज आएगी। मेरे ऐसे दोस्त भी बैठे हैं जो मेरे मेकर के ज़माने के दोस्त हैं और मुझे हर तरीके से हर भाषा में बात करना जानते हैं। वो कुछ भी कह देंगे, उनको सुनना मैं अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करें, उसके पहले अगर माचिस और मोमबत्ती का इंतजाम हो गया हो तो मैं दीपेंद्र जी से गुजारिश करूँ कि कृपया आप आएँ और दीप प्रज्वलन करें। विमलेश जी से निवेदन करूंगा कि दीपेंद्र जी को मंच पर लेकर आएं। पीयूष, मैं हमारे अभी आपने देखा दोस्तों, बेटल साहब ने बाहें भर ली दीपेंद्र सिंह जी की। बेटल चक्कर से जब मैंने फोन पे बात की थी, उन्होंने कहा दीपेंद्र सिंह को जरूर बुलाना भाई। ये उम्र के हिसाब से चल रहा है। मित्रों, बेटल चचा कह रहे हैं कि उम्र के हिसाब से दीप प्रज्वलन होगा। एक दुआ मुझे याद आता है, जब तक ये हमारी परंपरा का निर्वहन हो, एक बड़े उस्ताद का, बड़े कवि का दुआ है दोस्तों कि एक दिया वो भी ग्रसित, इस चिंता में मौन। एक दिया वो भी ग्रसित, इस चिंता में मौन, जूझेगा अंधियार से मेरे पीछे कौन। तुम यहीं रहो, भागो नहीं कहीं, वरना वो तुम्हारे पेमेंट का लिफाफा मेरे पास है। अब क्या यार, सुधीर मणि साथ में है या अकेले हूं?
यहाँ बताओ एक कुर्सी है यहाँ, एक उधर वाली बच्ची है ना, मित्रों, इंदिरा गौड़, आप पूछ रहे होंगे कि लोकेश जी ने इंदिरा गौड़ के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, आप में से वो लोग जिनका साहित्य से न्यू इंदिरा है, कारण जैसे तस्वीर लाई है, आप उनके जब गीत सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था, ऐसे भी